नमस्कार। कन्या रा, कन्या लग्न और कर्क राशि पर जो हम विस्तार से अभी बात करने वाले हैं अगले 5 मिनट में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसलिए देनी है क्योंकि वर्तमान समय में कर्क राशि पर शनि की ढैया भी है और कन्या लग्न पर इस समय लग्न और सप्तम भाव पर गोचर में राहु और केतु की पोजीशन भी है। लेकिन अब इनके क्या क्या साइड इफेक्ट है, किस किस की कौन सी दशा है, बहुत संक्षेप में और बड़े आराम से आप समझिए। देखिए, आपकी कर्क राशि है और कन्या लग्न है, साधारण सी बात है, लाभ स्थान में चंद्रमा है। आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियां लाने वाला चंद्रमा एकादश भाव में होता है, क्योंकि कफ एवं कोल्ड से संबंधित समस्याएं तो देता है, खूब आमदनी देगा। अधिकांश लोग ऐसे मंत्री सरकार के मंत्रालयों से या किसी नौकरी से, सरकारी नौकरी से खूब लाभ प्राप्त करते हैं। 10-11 बजे के आसपास अगर आपका दिन में जन्म होगा और कन्या लग्न है आपका, तो नेचुरल है आपका जन्म, सूर्य भी वही है तो श्रावण मास में तो हुआ ही होगा। आषाढ़ श्रावण में उत्पन्न होते हैं ऐसे बालक, सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं, भले ही कितने छोटे से परिवार में बैठा हुआ उत्पन्न हुआ हो, कोई राजकीय सुख भोगता है वो व्यक्ति। अब कर्क राशि की हालत इस समय पतली है, कन्या लग्न है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि गोचर में है, सूर्य भी साथ में है और 12वें भाव में सूर्य है, तो और ज्यादा खराब परिणाम इसलिए देता है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग उत्पन्न हुए लोगों का, सभी का तो एकदम हम आंकड़ा नहीं निकाल सकते, लेकिन कन्या लगन अगर छठे भाव में शनि है वर्तमान समय में, तो स्थिति और ज्यादा खराब है। भले ही आप सन 65-64 में हुए हों या 94 या 95 में जन्म लिया हो, उनकी बात हम कर रहे हैं खास तौर से, क्योंकि कर्क राशि है और अष्टम शनि है और आपके दुख में मैं शामिल हूं। मुझे पता है आप कुछ कितने परेशान हैं, जॉब को लेकर या दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ समस्याएं रहती हैं। अब हम उनकी बात करेंगे जिनकी उम्र इस समय 31 वर्ष तक चल रही है। 31 से कम वालों की बात करेंगे, क्योंकि उनकी इस समय शनि की ही महादशा चल रही है। शनि की महादशा योग कारक और रोग कारक, बिना बात की शत्रुता, षड्यंत्र आपके खिलाफ, आपका नाम बिना बात घसीटा जा रहा है, ऐसी षड्यंत्र नौकरी में भी और सामाजिक क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं बिना बात की आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बुराई का टोकरा आपके सिर पर रखा जाना है। कारण यह है कि आपकी शनि की ढैया चल रही है इस समय। अब हम बात करेंगे 31 साल की उम्र के बाद वालों की, जिनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। बुध की दशा अच्छी रहेगी। कारण क्या है, आपका कन्या लगन है, 10वें भाव का स्वामी है, ढैया अपना प्रभाव दिखाती है। 29 मार्च 2025 तक आप समय किसी भी तरह से निकाल लीजिए, झुक करके अपना काम बनाइए। अभी आपका चौके और छक्के जैसे खिलाड़ी मारता है वो मारने का समय नहीं है। अभी आपको डिफेंस में खेलना है, आउट नहीं होना है, यानी कि शत्रु षड्यंत्र करेगा या ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है। और केतु की दशा सामान्य फल देगी। शुक्र की दशा में फिर आप राजाओं की तरह से अभी आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। जिस दिन आपकी बुध, शनि, केतु और शुक्र की दशाएं होंगी, आपको निरंतर सुख प्राप्त होगा। अब कर्क राशि और कन्या लग्न के लिए जो पुष्य नक्षत्र वाले हैं, पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, राजा है ये, नक्षत्रों का राजा।
और कर्म अच्छे करवाता है। लाभ में चंद्रमा, कन्या लग्न है, ऐसे आदमी बहुत सुखी होते हैं। थोड़ी बहुत बीमारी, परेशानी, जल से भय, अशांति, तनाव, नेगेटिव थॉट्स तथा इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होते हैं। बहुत छोटी सी बात सुन के बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, किसी का दर्द भी नहीं सुन सकते, उसमें शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी जो दशाएं हैं वो उनकी बात हम करेंगे। बाल्यावस्था में ही शनि की महादशा होती है। कितने वर्ष शनि की दशा बीती, उसके बाद बुध की महादशा युवावस्था में। आप ये समझिए 36 साल की उम्र से पहले पहले आप बुध की दशा को समाप्त कर चुके होते हैं। 36 के बाद बुध की दशा नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। केतु की दशा आती है। केतु चलता है 42-43 से पहले पहले केतु भी खत्म हो जाएगा, जब आपकी 42-43 साल की उम्र होगी। अब आपके सुख का समय अब आया 44 साल की उम्र से पहले पहले। 40 और 44 से पहले आप सारे सुखों को भोग करके, भोगा न भोगा वै में वो भुगता, तपो न तप्तम वै में वो तपता, कालो न याता वै में वो याता, तृष्णा न जीर्णा वै में वो जीर्णा। यानी कि आपकी शुक्र की महादशा आपको इतने सुख देती है कि आप वो सुख जो है आपको तपा देते हैं। इतना तपो न तप्तम वै में वो तपता, तप जाता है मनुष्य, तप भी करता है, एक्सपीरियंस भी लेता है, सारे सुखों को भोग लेता है। रीजन कहां है? बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं मैं। कुछ लोग लालच देते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आप खुद समझिए। सिर्फ पढ़े लिखों से बात हो रही है, जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है। सामान्य आदमी की बात समझ में ही नहीं आएगी। कन्या लग्न, धन स्थान का स्वामी शुक्र, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र, कन्या राशि, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और आपके लाभ स्थान का स्वामी शुक्र। कितना बड़ा, कितना अच्छा और गोल्डन कॉम्बिनेशन। तो ऐसी दशा खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अगर शनि नीच राशि में भी है, खराब स्थान में भी है, तो उसको सुख देना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका नाम शुक्र है। शुक्र का दूसरा नाम ही सुख है। तो 20 वर्ष की महादशा शुक्र की इनको राजसी ठाट बाट, आधुनिक संसाधन तथा तरक्की, ज्ञान और विद्वानों का संग प्राप्त करा देती है। शनि खराब भाव में है तो खराब फल देता है, वो अलग बात है। लेकिन आजकल जो ढैया है उसके दुष्प्रभाव के कारण भले ही शुक्र की दशा चल रही हो, लेकिन कुछ न्यूनता, कुछ परेशानी आती ही है। और सूर्य की दशा में मनुष्य नेत्र पीड़ा, खराब सूर्य बैठा है तो नेत्रों का ऑपरेशन या जेल यात्रा या विदेश यात्रा भी होती है। तो यात्रा शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी घर से बाहर भेज करके आपको, कौन से स्थान होते हैं वो जिनको शास्त्रों में लिखा अवांछित, अनवांटेड, जहां आप जाना नहीं चाहते, तो हॉस्पिटल में भर्ती होना और जेल में जाना कोई नहीं चाहता। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ग्रहों की जो दशाएं हैं वो उनको वहां भेज देती हैं। तो ये कन्या लग्न और कर्क राशि के विषय में जो बात हमने कही है, ये मैं समझता हूं इसका आप लाभ उठाएंगे। गोचर ग्रह आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, आने ही वाले अगले महीने में आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी, सम्मान, पैसा, नौकरी, तरक्की, जायदाद तथा सम्मान जीवन और स्वाभिमान पूर्वक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके लाभ स्थान में और लगन से भाग्य स्थान में आएंगे। तो क्यों नहीं अच्छा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।